हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी पीएससी विद शाम। ये 11 सेशन है 5 एमसीक्यू 5 कॉन्सेप्ट सीरीज के। एंड आज हम इन 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड देन 5 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सी, अल नीनो एंड ला नीनो क्या है? ये एक ग्लोबल वेदर फेनोमेना है जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन पर होता है। एंड अल नीनो एंड ला नीनो को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली हमारे इंडियन मानसून पर पड़ता है, हमारे रेनफॉल पैटर्न पर पड़ता है। सो इनको अच्छे से जानना, इनके मैकेनिज्म्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम क्या करेंगे, पहले एक रफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करते हैं इनका मैकेनिज्म का। सो जैसे ये रहा साउथ अमेरिका, राइट, एंड ये रहा ऑस्ट्रेलिया, एंड ये रहा पैसिफिक ओशन। ये है वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन, ये है ईस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन, एंड ये गया इक्वेटर, ये 0 डिग्री। सी, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब वाटर क्या होता है, वार्म होता है, एंड वार्म वाटर एक्सपांड्स। एंड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वार्म वाटर क्या करता है, वो ओशन के, पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड पर मूव करने लगते हैं। एंड एट ए टाइम वो क्या करते हैं, इस रीजन पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर वार्म वाटर पाइल अप होने लगते हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड ओशन करंट जो कि पेरुवियन करंट है और हम्बोल्ट करंट है, ये क्या करता है, ये कोल्ड करंट, ये कोल्ड वाटर वार्म वाटर को रिप्लेस करता है। तो जैसे हमने देखा कि इस साइड पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि वार्म वाटर पाइल अप हुआ, एंड जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एयर एसेंट, एयर राइज होता है, एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पर क्लाउड फॉर्म होता है, देन रेनफॉल होता है इस रीजन में। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, कोल्ड वाटर पाइल अप हुआ एंड इसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। एंड ये जो हम सर्कुलेशंस देख रहे हैं, राइट, यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, फिर ये जो विंड्स है, राइट, ये विंड्स हाई प्रेशर पर डिसेंड्स कर रहे हैं। तो ये जो सर्कुलेशन है, इस कंप्लीट सर्कुलेशंस को हम क्या कहते हैं, वॉकर सर्कुलेशन, WALK ईयर, वॉकर सर्कुलेशन। एंड ये कब होता है, ये होता है नॉर्मल टाइम्स पर। अगर हम अल नीनो ईयर देखें, राइट, अल नीनो में क्या होता है, तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ। सी, पहले हम ये मैप और एक बार ड्रॉ करते हैं। सी, जैसे ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर गया इक्वेटर। अब अल नीनो पे क्या होता है, सी, पहले क्या था, यहाँ पर था वार्म वाटर। अब क्या होगा, अल नीनो में वार्म वाटर मूव करने लगेगा ईस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन पर, ओके। एंड यहाँ पर पेरुवियन रीजन पर वार्म वाटर पाइल अप होने लगेगा। एंड जब वार्म वाटर इस रीजन पर पाइल अप होगा तो हमने जैसे पहले पढ़ा था, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, एंड यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, एंड एज ए रिजल्ट रेनफॉल होगा। एंड इसके कारण पेरुवियन रीजन पर बहुत ज़्यादा फ्लड होते हैं। लेकिन इस साइड पर क्या होता है, कोल्ड वाटर होते हैं, एंड जब कोल्ड वाटर होते हैं तब टेम्परेचर डिक्रीज एंड हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। सो अल नीनो के कारण हमारे इंडियन मानसून जो है वो वीक होते हैं, जिसके कारण रेनफॉल कम होते हैं, एंड कभी कभी ड्रॉट सिचुएशंस भी इंडिया पर देखे जाए, मतलब देख सकते हैं। एंड अब ला नीनो क्या है, सी, जब नॉर्मल ईयर के जो मैकेनिज्म है, ये जब और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, राइट, इसे हम ला नीनो कहते हैं। नॉर्मल ईयर के मैकेनिज्म के तरह ही ला नीनो है, लेकिन ये ला नीनो क्या है, ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा रेनफॉल होता है। कहाँ? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर ज़्यादा रेनफॉल होता है, ओके। तो ये है ला नीनो। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार मैप पर देखेंगे। सो ये रहा क्या, साउथ अमेरिका, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। सो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर वार्म वाटर पाइल अप होता है, एंड यहाँ पर कोल्ड वाटर अपवेल होता है, एंड यहाँ पर कोल्ड वाटर पाइल अप होकर हाई प्रेशर जोन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर करके रेनफॉल इस रीजन पर होता है। एंड ये जो सर्कल फॉर्म हुआ, एंड इस मैकेनिज्म को हम नॉर्मल ईयर पर विटनेस करते हैं, एंड जब ज़्यादा इंटेंस होता है ये हम ला नीनो पर देखते हैं। ये रहा अल नीनो। जब यहाँ से कोल्ड वाटर इस तरफ मूव करने लगा, क्यों? इक्वेटोरियल वेस्टर्लिस के कारण, राइट। एंड ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लिस क्या है, फॉर एग्जांपल ये रहा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये रहा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दोनों विंड्स एक साथ कन्वर्ज होकर ऊपर उठते हैं, राइट। लेकिन ये जो मिडिल का रीजन है, ओके, जैसे ये रहा
दो विंड्स आया, यहाँ पर गया, लेकिन ये जो मिडिल का रीजन है राइट, यहाँ पर क्या है, काम रीजन है, यहाँ पर विंड काम रहता है राइट, एंड इस रीजन को हम डोल्ड्रम कहते हैं राइट। एंड डोल्ड्रम में विंड जो मूव करता है वो अर्थ के रोटेशन के बेसिस पर करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वेस्ट टू ईस्ट मूव होगा इसके इन्फ्लुएंस पर ये वाटर भी मूव होगा, एंड एज ए रिजल्ट वाटर यहाँ पर आकर पाइल अप हो गए पेरुवियन रीजन पर, एंड रेनफॉल इस रीजन पर होगा। ओके, लो प्रेशर एंड यहाँ पर हाई प्रेशर, ये है एल निनो ईयर में। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिविलेंट ड्यूरिंग एल निनो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन एन एल निनो ईयर एयर प्रेशर ड्रॉप्स ओवर लार्ज एरियाज ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यस, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट होता है ना ये पेरुवियन साइड पर, साउथ अमेरिका के साइड पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसे एयर प्रेशर ड्रॉप्स कहते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पेरुवियन कोस्ट गेट्स रिलेटिवली कूलर ड्यूरिंग एल निनो देन नॉर्मल टाइम्स। इट्स ए कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। कैसे, जब वार्म वाटर यहाँ पर आकर पाइल अप होगा, इसका इस रीजन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ओके, दैट मीन्स इस रीजन पर वार्म होगा राइट, कूलर नहीं होगा। फिर El Nino brings drought to the western Pacific and rains to the equatorial coast of South America. Yes, जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साइड पर क्या होगा, ये जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में यहाँ पर जब कोल्ड वाटर पाइल अप होंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हाई प्रेशर क्या होगा, फॉर्म होगा, एंड जब हाई प्रेशर फॉर्म होगा रेनफॉल कम, जब रेनफॉल कम ड्रॉट लाइक सिचुएशन, सिंपल। एंड इस रीजन पर क्या होगा, पेरुवियन रीजन पर ज़्यादा रेनफॉल होगा, एंड जब ये ज़्यादा इंटेंस होगा यहाँ पर पेरुवियन पर फ्लड होता है, फ्लडिंग जैसे सिचुएशंस क्रिएट होता है। सो ऑप्शन 3 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी ओनली 2 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट पूछा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक। सी, अब हम डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले हम एक रफ आइडिया ले लेते। सी, ये रहा एक वाटर बॉडी एंड यहाँ पर एक है लैंड राइट। तो ये वाटर बॉडी यहाँ पर कंप्लीट हुआ एंड यहाँ से लैंड स्टार्ट हुआ, ये जो जोन रहता है राइट, यहाँ पर क्या होगा, वेट जोन रहेगा। यहाँ पर इसे हम वेट बेड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडीज का भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा एंड लैंड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, एंड इसे हम मोस्टली जोन ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली तो वाटर बॉडी से लैंड पर मूव नहीं कर सकते राइट, जंप नहीं कर सकते राइट। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, पानी कम होते होते वेट होते होते फिर ड्राई होगा एंड लैंड फॉर्म होगा। तो एग्जैक्टली हमारे जैसे अर्थ के इंटीरियर है राइट, फॉर एग्जांपल क्रास्ट मेंटल जो है, क्रास्ट हमें क्या पता है सॉलिड है, मेंटल क्या है सेमी सॉलिड है। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर हम क्रास्ट से मेंटल पर आना चाहे तो सॉलिड से हम डायरेक्टली जंप कर लेंगे सेमी सॉलिड पर, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे कम होंगे एंड सेमी सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे ज़्यादा होंगे जब हम नीचे जाएंगे। तो ये जो जोन रहेगा राइट, इसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ ट्रांजिशन और जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो कंटिन्यूटी था सॉलिड का वो ख़त्म हो गया, डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पर जोन ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। तो अर्थ के क्या है, इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर 5 मेजर डिसकंटिन्यूटी है। ओके, इंटीरियर ऑफ अर्थ पर, एंड इसे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जैसे हमने देखा, ये रहा क्रस्ट, ये रहा मेंटल एंड ये रहा कोर। मेंटल को क्या करते, दो डिवाइड करते, अपर मेंटल लोअर मेंटल, एंड ये आउटर कोर इनर कोर, एंड क्रस्ट को अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। सो ये रहा 5 डिसकंटिन्यूटी। पहला क्या है, कॉन्ड्राड डिसकंटिन्यूटी। ये क्या करता है, ये अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट को सेपरेट करता है, ये जो जोन है राइट, ये जोन। फिर क्या है, मोहबिक डिसकंटिन्यूटी क्या है, ये है लोअर क्रस्ट को एंड अपर मेंटल को क्या करता है, सेपरेट करता है। देन क्या हुआ, रेपिथी डिसकंटिन्यूटी जो है, ये क्या करता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को सेपरेट करता है। मतलब ये है सेपरेट जोन है, जोन ऑफ जो है हमने डिस्कस किया था। फिर क्या है, ड्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये लोअर मेंटल एंड आउटर कोर को सेपरेट करता है। एंड फिर क्या है, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ये आउटर कोर एंड इनर कोर को सेपरेट करता है। ये जो जोन है राइट, इसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर मैंने डिटेल में यहाँ पर लिखा था। अब हम इनको एक ट्रिक से रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लक्षद्वीप आर गुड फ्रेंड्स राइट। सो ये एक मतलब क्रोनोलॉजी के लिए C फॉर कंड्राट, M फॉर मोहबिक, R फॉर रेपिटी, G फॉर ड्यूटेनबर्ग, L फॉर लक्षद्वीप, L फॉर लेहमन।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएम ऑफ राजस्थान गुजरात आर गुड फ्रेंड्स एंड RGL क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. सो अब हम इसके MCQ को सॉल्व करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज. यहाँ पर 5 डिसकंटिन्यूटी दिया: रेप्ती, कॉनराड, लेमन, ग्यूटेनबर्ग, मोहरोविक. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम? तो जैसे हमने कहा था CM राजस्थान गुजरात एंड लक्षद्वीप. सो पहला ऐसी जैसे 2 देन क्या आता है हमारा 5 देन क्या आता है हमारा R कहाँ है 1 देन आता है G आता है 4 देन L आता है 3. सो 2 5 1 4 3 ऑप्शन D इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक को. जैसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया फर्स्ट टाइम बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग पर पार्टिसिपेट किया था. एंड कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक पर. तो हम क्या करेंगे, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इसके ऊपर एक MCQ को सॉल्व करेंगे. सी बिम्स्टेक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बिम्स्टेक कंट्रीज पर, देन सोशल प्रोग्रेस, देन मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन बे ऑफ बंगाल रीजन. ओके, एंड ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. कब फॉर्म हुआ था? 1997 पर अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन. एंड इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? ढाका बांग्लादेश पर. इन दोनों को आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है. फिर हम देखेंगे कुछ प्रिंसिपल्स है इस बिम्स्टेक का, जैसे नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, अपने आप के पॉलिटिकल पर इंडिपेंडेंट रहना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल रहेंगे सब एक साथ, देन म्यूचुअल बेनिफिट. तो ये रहा. देन कौन कौन से कंट्रीज है? जैसे 7 कंट्रीज है मेंबर: बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार. एंड यहाँ पर एक ट्रिक से जो आप याद रख सकते हैं, MBBS NIT, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया एंड थाईलैंड. सो ये ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व द MCQ. Consider the following statements regarding BIMSTEC. It came into being in 1997 through the New Delhi Declaration. It's a wrong statement. All the members of BIMSTEC are literal states of Bay of Bengal. Even it's a wrong statement. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 में क्या आया था? बैंकॉक डिक्लेरेशन से. एंड स्टेटमेंट 2 पर क्या आया था? यहाँ पर का लिटरल स्टेट्स. नो, क्योंकि नेपाल एंड भूटान आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज, राइट. वो कोई कोस्ट शेयर नहीं करते हैं किसी भी वाटर बॉडी से, राइट. मतलब किसी भी सी से वो शेयर नहीं करते. सो ये लिटरल स्टेट्स नहीं है नेपाल एंड भूटान. 3 क्या है? इट्स परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन ढाका. यस, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन ए ओनली 1 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पर करेक्ट पूछा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution as a fundamental duties? तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इस MCQ को सॉल्व करेंगे. सी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पर मेंशन नहीं है, राइट. इसको अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको इंसर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन पर. ओके, एंड इसका कौन से आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 51A. एंड कौन से पार्ट पर? पार्ट 4A. ओके, एंड कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन के अंडर इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी. ये आप याद रख सकते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी एग्जाम में आते हैं. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स है, राइट. एक राइट्स को बाद में ऐड किया था, ये हम यहाँ पर देखेंगे. सो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स को एक ट्रिक से. एंड ये ट्रिक्स कैसा है? जैसे हम अल्फ़ाबेटिकली हम क्या करेंगे ये याद रखेंगे. जैसे A to K, A B C D E F G H I J K. सी, ऐसे क्या है? ऐसे है अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, मतलब जैसे हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज है टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. बी से हमारा क्या है? बापूस आइडियल्स. बापू कौन? हमारे महात्मा गांधी जी. एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. फिर सी पर क्या है? सी से है हमारा कंट्रीज यूनिटी, कंट्रीज, सी से स्टार्ट, कंट्रीज यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. तो ये क्या कहता है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया.
देन जैसे आता है डी से डिफेंड ऑफ द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर करना है। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपको 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दिया एंड बोलेंगे कि कौन कौन से हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में है और कौन कौन से नहीं है। फिर इसे क्या आता है, इसे आता है इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। ओके, एंड ये क्या है, इसका है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। फिर एफ से क्या आता है, एफ से आता है फोर्ट्स एंड कल्चर। जब फोर्ट्स आएगा दैट मीन्स आपको ये याद रखना है, यहाँ पर कल्चर भी वर्ड रखना है। ओके, सो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कल्चर। फिर जी से क्या आता है, ये भी ध्यान रखना है, जिसे हम याद रखते हैं ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन एंड साथ में आप ग्रीन एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं। तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ओके, देन एच से आता है ह्यूमनिज्म, मतलब टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फिर आई से आता है क्या, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, दैट मीन्स वायलेंस नहीं करना है, नो वायलेंस। तो ये आई क्या कहता है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। जैसे क्या आता है जीनियस, सी जीनियस तो हम ऐसे पढ़ते हैं राइट, लेकिन यहाँ पर हम जैसे ऐसे पढ़ेंगे जीनियस और एक्सीलेंस। एंड ये क्या कहता है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर कैसे क्या आता है नॉलेज। ओके, तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। तो ये क्या हुआ, ये 2002 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट। तो जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि कौन से एक ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो बाद में ऐड किया गया। तो ये है ट्रिक्स, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके एक एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, सॉरी ये नहीं, हाँ ये रहा एमसीक्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द फंडामेंटल ड्यूटीज, टू डिफेंड द कंट्री, यस जैसे हमारा अल्फाबेटिकली डी है। फिर टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यस ये भी ट्रू है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यस ये भी ट्रू है, हमने कहा था ना आई फॉर एन वाई वैसा। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, अबव मेंशन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली 3 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर 5 प्रयाग का नाम दिया गया है, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। गंगा कैसे फॉर्म होता है, भागीरथी एंड अलकनंदा मिलकर गंगा फॉर्म होता है राइट। एंड यहाँ पर क्या है 5 प्रयाग है। 5 प्रयाग कैसे, जैसे अलकनंदा अब कैसे आया, यहाँ से अलकनंदा आया, यहाँ से धौली गंगा आया। एंड फर्स्ट प्रयाग जो है राइट, ये क्या है, इन 5 प्रयाग सेक्रेट प्लेस है हिंदू रिलीजन में, इनको मानते हैं। तो फर्स्ट जो प्रयाग है इसका नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। तो यहाँ से अलकनंदा आया, फिर गया, फिर विष्णु प्रयाग, यहाँ पर क्या है नंद प्रयाग। एंड यहाँ पर नंदाकिनी रिवर आकर ज्वाइन हुआ अलकनंदा पर, फिर अलकनंदा आगे जाता है। देन यहाँ पर आता है कर्ण प्रयाग, एंड कर्ण प्रयाग पर पिंडर रिवर आके अलकनंदा को ज्वाइन करता है। देन अलकनंदा आगे जाने के बाद ये है रुद्र प्रयाग, एंड रुद्र प्रयाग में कौन आता है, मंदाकिनी रिवर राइट, मंदाकिनी रिवर आकर अलकनंदा पर ज्वाइन करता है। एंड देन यहाँ पर है देव प्रयाग, एंड देव प्रयाग पर कौन आता है, भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर आके अलकनंदा पर ज्वाइन होके एंड यहाँ से गंगा रिवर स्टार्ट होते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। धौली गंगा एंड अलकनंदा विष्णु प्रयाग, यस इससे करेक्ट। अलकनंदा एंड भागीरथी देव प्रयाग से करेक्ट। अलकनंदा एंड मंदाकिनी केदारनाथ, नो ये रॉन्ग है। अलकनंदा एंड गंगा रुद्रप्रयाग, नहीं ये भी रॉन्ग है। अलकनंदा एंड मंदाकिनी को हम क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कितना करेक्ट है, सिर्फ 2। ऑप्शन बी ओनली, सॉरी ऑप्शन ए ओनली 2 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कर सकते हैं, एंड इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू।